एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी का अररिया दौरा, संगठन को मजबूत करने पर जोर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनसीपी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। एनसीपी शरद चंद्र पवार को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार 4 सितंबर को वे अररिया पहुंचे। पत्रकार वार्ता के दौरान राहत कादरी ने कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि अररिया में पार्टी की मजबूत संगठन है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने संगठन के साथियों के साथ समीक्षा बैठक की है। संगठन को विधानसभा चुनाव से पूर्व बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अररिया के 6 विधानसभा में से 3 पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव मनोज जायसवाल, अरशद अख्तर, अररिया जिला अध्यक्ष मोबिनुल हक, पूर्णिया जिला अध्यक्ष असलम आजाद, प्रदेश सचिव अकबर आलम सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। देखिए, आज पटना जाने के क्रम में पहले से तय कार्यक्रम के तहत हम अररिया आए थे और आज हमने अपने पार्टी के जितने भी जिला कमेटी में काम कर रहे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, उनसे हम लोग बातचीत किए हैं। हमारे साथ में पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज जायसवाल जी, अरशद अख्तर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मोबिनुल हक साहब और पार्टी के साथी मौजूद हैं। तो हम लोगों की बहुत अच्छी चर्चा हुई है। चर्चा ये है कि हम लोग आने वाले समय के विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी संबंध में संगठन में क्या काम हुआ है और कितना काम हम लोगों को करना है जो हम लोग चुनाव हेतु तैयार हो सकें, तो ये स्पष्ट हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक हुई तो हम लोग अररिया में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जहां तक ये आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम लोग इंडिया ब्लॉक के साथी हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब इंडिया ब्लॉक के मजबूत नेता के रूप में स्थापित हैं और हाल के दिनों में जो विगत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने माननीय शरद पवार साहब को कमज़ोर करने की पूरी साजिश की, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हुआ, परिणाम आए, तो माननीय पवार साहब 10 सीटों पे महाराष्ट्र में लड़े, जिसमें उन्होंने 8 सीटों को नए सिंबल के साथ जीत कर ये साबित कर दिया कि भाजपा की जो सांप्रदायिक शक्ति है उस शक्ति के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कभी भी नहीं झुकेगी और भाजपा को करारा जवाब दिया गया। आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं। लोकसभा चुनाव में आप साथ लड़े, विधानसभा चुनाव में बिहार में आप क्या गठबंधन नहीं करने जा रहे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अभी अपने संगठन पे काम कर रहे हैं और संगठन की जब हम प्रदेश स्तर पर समीक्षा करेंगे और ये मुझे आभास हो जाएगा कि हमारी जो संगठन है वो 100 सीटों पर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है, जहां हम जीत भी सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इंडिया ब्लॉक के साथी हैं और हमारी कोशिश और पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने में सफल हो। तो ऐसे में अगर गठबंधन की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए एकजुट जरूर हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जहां तक सीटों का मामला है तो सम्मानजनक समझौता होने पर ही हम गठबंधन के साथ जाएंगे, अन्यथा हम 100 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने का अररिया में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन सी विधानसभा सीट है? देखिए, अभी जितनी भी यहाँ पे अररिया में विधानसभा की सीटें हैं उसमें हमारा काम चल रहा है और हम उनमें से जहाँ पे टॉप हम परफॉर्मेंस देंगे, जो हमारे वर्कर काम करेंगे बूथ स्तर पर, उनकी जब हमको सूची जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम इस संबंध में आप लोगों को स्पष्ट करेंगे कि इन विधानसभा सीटों में हम प्रत्याशी देंगे। आपकी संगठन यहाँ पे उतनी मजबूत नहीं दिखती है, और भी पार्टियां हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं उन पार्टियों के, उन्होंने फील्ड में घूमना शुरू कर दिया है, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। आपकी पार्टी नहीं पहुंच रही है लोगों तक। देखिए, जहाँ तक अन्य पार्टियों की बात है, सारे लोग अपने स्तर से तैयारी करते हैं।
लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की बात है, हमारे नेता का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है और पूरे देश में हमारे नेता से आम लोगों का जुड़ाव है। और जो संगठन की बात है कि अररिया में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का संगठन नहीं है। आज जब बैठक हुई और हम लोगों ने बैठक में जो कमियां हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, उन कमियों पे भी चर्चा किया है। और उन चर्चाओं के बाद ही आज हम लोग आप सबों को ब्रीफ कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले 90 दिनों के अंदर अररिया में एक मजबूत संगठन का जो है ढांचा, उसको हम तैयार कर रहे हैं और फिर हम चुनाव में जाएंगे।